हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो मार्वल ने हाल ही में वेयरवुल्फ बाय नाइट नाम की एक मूवी हॉटस्टार पर रिलीज की है और आज हम इस वीडियो में इस फिल्म की कहानी जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट और आगे बढ़ने पर लाइक बटन प्रेस कर दें। तो ये पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की टाइम लाइन 18 या 19 सेंचुरी से थोड़े पहले में बेस्ड है। तो शुरुआत में ये हमें कोई हमारे 6 एवेंजर्स के बारे में बता रहा होता है कि हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को एलियंस के हमलों से बचाने के लिए एवेंजर्स हैं। लेकिन एक और यूनिवर्स है जहां हमारे अर्थ पर मॉन्स्टर रहा करते हैं। वैसे ये जो सारी बातें हमें बता रहा है वो मे बी व्हाट इफ वाला वॉचर हो सकता है। तो वॉचर हमें मॉन्स्टर की दुनिया में ले जाता है जहाँ मॉन्स्टर से हमें बचाने का काम हंटर्स करते हैं। ब्लड स्टोन नामक हथियार का इस्तेमाल करके हंटर्स मॉन्स्टर को मारते हैं और ब्लड स्टोन जिसके पास रहता है वही इन हंटर्स का लीडर भी होता है। वैसे अभी जो हंटर्स का लीडर है उसका नाम है यूलिसिस ब्लडस्टोन, लेकिन अब यूलिसिस ब्लडस्टोन की मृत्यु हो चुकी है तो उसके फ्यूनरल में सभी हंटर्स आए हुए हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं जैक रसेल से, जो कि यूलिसिस के विला में बड़े ही हैरानी के साथ सभी चीजों को घूरते हुए आ रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े जौवन से और ये बूढ़ा सच में सठियाया हुआ लगता है। अब वहाँ वेरुसा आती है जो इस विला और यूलिसिस की केयर टेकर थी। वेरुसा से मिलने के बाद दोनों हॉल में जाते हैं जहां और भी हंटर्स थे। उधर वेरुसा यूलिसिस की बेटी एल्सा से मिलती है। एल्सा को अपने पिता से लगाव नहीं था, वो बस यहाँ पर ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए आई थी क्योंकि ब्लड स्टोन पर उसका खानदानी हक बनता है। एल्सा के लौटने से वेरुसा खुश नहीं थी क्योंकि एल्सा 20 साल बाद घर लौटी है, वो भी तब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब सभी हंटर्स हॉल में इकट्ठा हो गए थे। यही हमें वेरुसा से पता चलता है कि उनके इस संगठन ने 200 मॉन्स्टर को मार दिया है। इनमें से जैक ने अकेले 100 मॉन्स्टर को मारा है और यहाँ वो सब ब्लड स्टोन के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो घर का बटलर एक कॉफिन को किसी तरह की चाबी लगाकर उसे खोलता है और दोस्तों कॉफिन के अंदर हम यूलिसिस की डेड बॉडी को देखते हैं जो अचानक से बोल पड़ती है कि अगर उन्हें उसके ब्लड स्टोन को हासिल करना है तो उन सबको एक मॉन्स्टर को मारना होगा और वो मॉन्स्टर घर के बाहर बने भूल भुलैया में मौजूद है। इस अनाउंसमेंट के बाद वेरुसा कॉफिन को बंद करती है। अब सबको लग रहा था कि एल्सा का ब्लड स्टोन पर खानदानी हक है तो उसे इस कंपटीशन में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, पर वेरुसा सबको यकीन दिलाती है कि एल्सा 20 साल बाद अपने खानदान से दूर रही है तो उसने अपना खानदानी हक खो दिया है। अब वो भी एक आम ही है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। ब्लड स्टोन को वेरुसा अपने नौकरों से उस मॉन्स्टर के पास भेज देती है जो भूल भुलैया में था। अब सभी हंटर्स वेरुसा के साथ विला के बाहर आते हैं जहाँ वो उनसे जुड़ी एक निशानी वेरुसा को देते हैं और वेरुसा एक प्याले में से छोटे छोटे पत्थर उन सबको निकाल कर देती है, ये बताते हुए कि जिन भी लोगों की जान इस कंपटीशन के दौरान जाएगी उन सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वेरुसा के दिए गए पत्थर के हिसाब से जैक को सबसे पहले उस भूल भुलैया में जाना पड़ता है जिसके अंदर वो मॉन्स्टर छुपा हुआ है। जैक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि ये जगह बहुत डरावनी और सारे रास्ते बहुत उलझे हुए थे। उसी दौरान हमें उस मॉन्स्टर की डरावनी चीखें भी सुनाई दे रही थी। अब जो भी कंटेस्टेंट थे उन सबको ब्लड स्टोन चाहिए था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को मारने से पहले एक दूसरे को ही मारने लगते हैं ताकि कंपटीशन के लिए कोई बचे ही ना। तो ऐसे ही जैक और एल्सा एक दूसरे के सामने आते हैं। जैक एल्सा के सामने से हटकर उसे आगे बढ़ने के लिए बोलता है। दरअसल जैक किसी से लड़ना नहीं चाहता है पर तभी उस पर जोशुआ हमला कर देता है, लेकिन एल्सा उसे बचा लेती है। पहले तो जोशुआ एल्सा पर भी भारी पड़ता है पर एल्सा अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाकर जोशुआ को पीट देती है और उसका हथियार अपने साथ ले जाती है। आगे बढ़ने पर एक और हंटर उस पर हमला करता है पर वो जैसे तैसे करके उस हंटर का हाथ काट देती है। उसी कटे हुए हाथ में एरो शूटर लगा हुआ था जिसकी मदद से वो उस हंटर को भी मार देती है। तभी वहाँ पर जोशुआ आता है तो एल्सा दूसरे हंटर की बॉडी के साथ एक जगह छुप जाती है और जोशुआ बिना उसे देखे अपना हथियार लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जैक को देखते हैं जो एक दीवार के पास पहुँच गया था। तभी मॉन्स्टर का एक हाथ उस दीवार से निकलता है और वो जैक को पकड़ लेता है। पर टू बी सरप्राइज हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिसका नाम मैन थिंग है उसे जैक पहले से जानता है और समहाउ मैन थिंग भी जैक को जानता है। तब हमें पता चलता है कि जैक यहाँ पर ब्लड स्टोन के लिए नहीं मैन थिंग को आजाद करवाने के लिए आया है, जिसके लिए जैक के पास कुछ छोटे छोटे पावरफुल एक्सप्लोसिव भी थे जिनका इस्तेमाल करके वो मैन थिंग को यहाँ से आजाद करवा देगा। और मैन थिंग के पीठ पर हम ब्लड स्टोन को लगा हुआ देखते हैं, मतलब हंटर्स मैन थिंग को मार कर ही ब्लड स्टोन हासिल करेंगे। तो अब
अब जैक को खुद के साथ मैन थिंग को भी हंटर्स से बचाना है और फिर मैन थिंग को यहाँ से बाहर निकालना है। तभी यहाँ पर एक और हंटर आता है जिससे बचने के लिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उस कमरे में घायल एल्सा भी थी जो जैक को दरवाजा बंद करने से मना कर रही थी, पर तब तक जैक ने दरवाजा बंद कर दिया था। एल्सा के घाव का इलाज करने के बाद जैक उसे मैन थिंग के बारे में बता देता है और वो एल्सा से प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे और मैन थिंग को यहाँ से जाने देगी तो ब्लड स्टोन लेने में वो उसकी मदद करेगा। एल्सा को पहले जैक की बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि जैक उसे धोखा देकर खुद ब्लड स्टोन रखना चाहता है, पर थोड़ी फैमिली की बातें करके जैक एल्सा को यकीन दिला देता है कि उसे बस मैन थिंग से मतलब है। जैक एल्सा को मैन थिंग के बारे में बताता है कि आगे अगर उसका सामना मैन थिंग से हुआ तो उसे बस कैट बोलकर मैन थिंग की ओर प्यार से देखना है, जिससे वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। जिस रूम में वो थे उस रूम में एल्सा के पूर्वजों की कब्र थी, तो एल्सा उस कब्र को तोड़कर उसमें से एक हथियार और एक चाबी निकालती है। इसी बीच गलती से जैक ने अपने एक्सप्लोसिव का टाइमर ऑन कर दिया था, तो वो जल्दी से उस एक्सप्लोसिव को लेकर उस दीवार की ओर भागता है जिसके पीछे मैन थिंग कैद था। अब इतनी देरी में सभी हंटर्स को भी मैन थिंग की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और जोशुआ वहाँ पर भी पहुँच गया था। एल्सा जोशुआ को उकसाकर उसका ध्यान अपनी ओर करती है और फिर एक झटके में मैन थिंग जोशुआ का काम निपटा देता है, पर जैक की बातों को याद करके वो मैन थिंग को समझा देती है कि वो उसकी दोस्त है और उन्हें जल्दी से दीवार के उस ओर जाना होगा। उधर जैक का एक्सप्लोसिव काम नहीं करता, वहीं पर एल्सा और मैन थिंग एकदम नताशा और हल की तरह भागते हुए दीवार के पास आ रहे थे। वक्त रहते जैक उस दीवार को उड़ा देता है और मैन थिंग की पीठ से एल्सा ब्लड स्टोन को निकाल लेती है। तो अब मैन थिंग पूरी तरह से आजाद था और वो वहाँ से भाग जाता है। ब्लड स्टोन जैक के पास गिरा होता है और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। अब तक वेरुसा के साथ बाकी के बचे हुए 2 हंटर्स भी वहाँ पर आ गए थे और हमें पता चलता है कि जैक भी एक मॉन्स्टर है। तभी वो मैन थिंग की मदद कर रहा था, मतलब जैक ही वेयरवुल्फ बाय नाइट है। तभी वेरुसा के लोग एल्सा और जैक को इलेक्ट्रिक रीजर से शॉक देकर उन्हें कैद कर लेते हैं। होश में आते ही जैक खुद को पिंजरे में बंद पाता है और एल्सा अभी तक शॉक थी कि जैक किस तरह का मॉन्स्टर है। जैक भी उसे समझाने लगता है कि वो इंसान ही है और तो और वो किसी की जान नहीं लेना चाहता, पर नेचर ने उसके अंदर एक मॉन्स्टर दे रखा है जो सिर्फ फुल मून के रात को ही उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आता है और उस रात को वो खुद को एक चैम्बर में बंद रखता है ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो। अब फुल मून 5 दिन बाद है तो जैक निश्चिंत था, पर एल्सा के मुताबिक ब्लड स्टोन की पावर से वेरुसा उसे फुल मून के बिना ही वेयरवुल्फ में बदल सकती है, इसलिए उनके पास यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा था। उन्होंने एल्सा को जैक के साथ बंद किया था ताकि वेयरवुल्फ बनते ही जैक सबसे पहले एल्सा को मार दे। ये सुनकर जैक एल्सा को अजीब तरह से स्मेल करने लगता है ताकि जब वो वेयरवुल्फ बने तो उसे एल्सा की सुगंध याद रहे और वो इस पर हमला न करे। यहीं वो एल्सा को ये भी समझाता है कि जब वो वेयरवुल्फ में बदल जाए तो वो उसकी आंखों में प्यार से देखे ताकि वो उसे अपनी दोस्त समझ सके। तभी वहाँ पर वेरुसा अपने लोगों के साथ आती है और किसी प्रकार का रिचुअल करने लगती है ताकि जैक को वेयरवुल्फ में बदल सके। जैक सबको रोकने का बहुत ट्राई करता है, ये बताते हुए कि अगर वो वेयरवुल्फ बना तो बिना दया भावना के वो सबको मार डालेगा, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ब्लड स्टोन का इस्तेमाल करके वेरुसा जैक को वेयरवुल्फ में बदल देती है। वेयरवुल्फ बनते ही सबसे पहले वो वेरुसा को पकड़ता है, पर वेरुसा के साथ ही इलेक्ट्रिक टीजर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेते हैं और जब उनका ध्यान अंदर पिंजरे में जाता है तब उन्हें अंदर वेयरवुल्फ नहीं दिखता। फिर अचानक से उन सभी पर वेयरवुल्फ ऊपर से कूदता है और हम पहली बार वेयरवुल्फ बाय नाइट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उसके बाद वेयरवुल्फ जो सबको मारने का काम करता है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। लिटरली हम हंटर्स और वेरुसा की टीम वालों की अतड़ियां और पता नहीं क्या क्या देख पा रहे थे। अच्छा हुआ ये सीन ब्लैक एंड व्हाइट में है, नहीं तो पूछो मत, वेयरवुल्फ एक एक करके सबको मार रहा था। उसी की दूसरी तरफ हम एल्सा को भी देखते हैं जो वेरुसा के लोगों को मार रही थी। अब वेयरवुल्फ के सामने वेरुसा थी, पर ब्लड स्टोन की मदद से वेरुसा वेयरवुल्फ को टॉर्चर करने लगती है, लेकिन मौके पर एल्सा आकर वेरुसा से ब्लड स्टोन छीन कर उसे अपने पास रख लेती है और धीरे धीरे डरते हुए वो वेयरवुल्फ के पास जाती है क्योंकि एल्सा को पता था कि वेयरवुल्फ के अंदर कहीं न कहीं जैक छुपा हुआ है। पर अचानक से वेयरवुल्फ एल्सा पर हमला करता है, लेकिन एल्सा अपने बचाव में ब्लड स्टोन का इस्तेमाल नहीं करती, तो वो वेयरवुल्फ भी एल्सा पर हमला नहीं करता। उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग है। वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है और जब एल्सा खड़ी होती है तो अपने सामने वेरुसा को पाती है। वेरुसा ने ब्लड स्टोन के लिए एल्सा को गन पॉइंट पर ले रखा था। अब वेरुसा एल्सा को मारती उससे पहले मैन थिंग वेरुसा पर हमला कर देता है और वेरुसा को जिंदा जला देता है। एंड में एल्सा भी मैन थिंग
थिंग को वेयरवुल्फ जिस रास्ते से गया है उस ओर इशारा करती है और मैन थिंग वेयरवुल्फ की तलाश में निकल जाता है। इतनी भसड़ के बीच में विला का बटलर बच गया था, जिसे एल्सा विला में पड़े लाशों को साफ करने का काम देती है और खुद बैठकर रिलैक्स करती है। धीरे धीरे चीजें कलरफुल होने लगती हैं। बाहर हम जैक को होश में आते हुए देखते हैं। वहीं पर उसके पास कपड़े भी थे जिन्हें मैन थिंग लेकर आया था। तो ऐसे जैक ने अपने दोस्त मैन थिंग की जान बचा ली थी और फिर दोनों जंगल में पार्टी करने का प्लान बनाने लगते हैं। यहीं पर ये छोटी सी मूवी एंड हो जाती है। अब मार्वल ने ये यूनिवर्स इसलिए हमें दिखाया है क्योंकि अगले साल ब्लेड आने वाली है और आप सबको तो पता ही होगा कि ब्लेड वैम्पायर हंटर है, यानी कि मॉन्स्टर को मारता है। वैसे आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं ब्लेड के तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में इस शॉर्ट फिल्म के बारे में अपने ओपिनियन जरूर दें। एंड गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।